जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के लिए प्रीवियस के 2025 में होने वाले वर्ग 3 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट एमपी टेट में पूछे गए प्रीवियस वाले क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं प्रीवियस में से आपके क्वेश्चन आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में अपने 75 क्वेश्चन हो गए थे। आगे की आज की वीडियो में अपन 76 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आप पहले लाइक का बटन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप अपन स्टार्ट करते हैं। कर लिया ना आपने लाइक और सब्सक्राइब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती स्वतंत्रता भारत के सामने नहीं थी? मतलब स्वतंत्रता के समय भारत में क्या चुनौती नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दुनिया से जुड़ने के लिए नहीं थी। ऑप्शन ए राष्ट्र को एक रखने के लिए थी। ऑप्शन बी स्वतंत्रता की स्थापना के लिए थी। ऑप्शन डी समाज की भलाई सुनिश्चित करने के लिए थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन साथ में बोलते चलिए और साथ में ही याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की स्थिति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत के सभी नागरिकों की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन साथ में बोलिए और जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी है यानी ए सत्य है लेकिन आर कथन गलत है। तो आपका सत्य वाला एक कथन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर दिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि प्रीवियस के ही क्वेश्चन आपके पूछते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सम्मान पूर्वक खड़े रहें जब राष्ट्रगान चल रहा है। तो अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 17 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है मौलिक शब्द से क्या तात्पर्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बेबुनियादी मानवीय गरिमा और लागू करने का योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधिकरणों के प्रशासन पर चर्चा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 323 ए। अगर आपने ये प्रीवियस के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फ्रांस की क्रांति से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति ही टॉपिक दिया गया है, तो इसलिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी अर्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास लिखने की क्रांति ला दी थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी डी कोसंबी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी घरों में व्यक्तिगत कुएं। आज की वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपका सोशल साइंस का कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कानून के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाता है और इसे संविधान से कहीं और रखता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नेपाल में बौद्ध धर्म का परिचय किसके शासन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अशोक के शासन काल में हुआ था। आप भी क्वेश्चन बोल रहे हो ना मुंह से, आप मुंह से क्वेश्चन बोलोगे तो आपको जल्दी याद होंगे क्वेश्चन, इसलिए आप मुंह से क्वेश्चन बोलिए और आंसर जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बाण भट्ट थे। यह सभी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में वर्ग 3 में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेना। अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका पेपर जरूर क्लियर क्वालिफाई होगा। क्वेश्चन है, शिवाजी ने जय सिंह के सामने दंडवत प्रणाम किया था, इसके लिए सहमति कहाँ व्यक्त हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पुरंदर की संधि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस द्वारा अपनाए गए मोक्ष के मार्ग निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी त्याग, ध्यान और भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाला चार्टर किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी को जल ग्रह के रूप में क्यों जाना जाता है? वह एक मजबूत वाक्य में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, इस तथ्य के कारण कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर पानी से ढका हुआ। यह कथन तीनों में से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रूस विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौतिक नक्शे पर ए पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यह निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है? यानी भारत के नक्शे में जो यह पॉइंट दिया गया है ये कहाँ पर है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी K2 है। K2 पर्वत भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, भारत के दिए गए रूपरेखा नक्शे पर केरल की राजधानी शहर ए के रूप में चयनित किया गया है, विकल्प में से कौन सा सही है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। नक्शे से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से भारत का देशांतर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राइट आंसर ऑप्शन डी रूस। यानी देख लीजिए इसी पेपर में 2 बार रिपीटेड एक ही क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपके एग्जाम में तो रिपीटेड होना ही है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक नक्शे पर ए और बी मध्य भारत की 2 समांतर श्रेणी है, इसकी पहचान करने की निम्नलिखित विकल्प में चुनिए। यानी नक्शे में जो 2 पहाड़ी दी गई वह कौन सी हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है यानी विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज है। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौतिक नक्शे पर ए को पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में चिन्हित किया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से बताइए। यानी जो पॉइंट दिया गया है वहां कहाँ पर है और क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी टोडा बाटा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नूली नदी बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राजस्थान राज्य में नूली नदी बहती। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग पृथ्वी के धरातल पर सबसे पुराना माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अभी तक आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े थे, अब यहाँ से जियोग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। नक्शे में जो आकृति दी गई है वह क्या है और किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी दक्कन का पठार है यह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय वनस्पति में सबसे ऊंचे वृक्ष लगभग कितने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर होते हैं पर्वतीय वनस्पति के वृक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सदाबहार वन में सुंदरी एक प्रसिद्ध क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी वृक्ष की प्रजाति है। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो कर लिया ना आपने वीडियो को लाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, सी झारखंड में है, डी पश्चिमी उड़ीसा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मासिम राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कितनी मुख्य ऋतुओं की पहचान की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर भारत में 4 ऋतु होती हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह वर्षा ऋतु से पहले वर्षा से प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केरल और कर्नाटक। सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, लास्ट में कर्नाटक में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NSSO का सही फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मौजूद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नागरिकों के बीच असमानता को बढ़ावा देना यह नहीं है। ऑप्शन ए है निर्णय लेने के लिए गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बी है संघर्ष को हल करने के लिए एक तरीका प्रदान करते हैं, सी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे अपने भारतीय संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुसार कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाव उपयुक्त कथन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जो नागरिकों को इनके इच्छित धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी धर्म की स्वतंत्रता। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की भाषा, कैसी भाषा पूछती है और चित्र द्वारा भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या प्रयोगात्मक विधि का दोष है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आर्थिक तंगी के कारण स्कूल इसे नहीं अपना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब मिला था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1919 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक वृत्त। आज की वीडियो के अपने 60+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और प्रीवियस के क्वेश्चन चाहिए तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर क्लिक करके आप सारे MP वर्ग 3 के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आज अपन ने 76 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और 75 से 1 से लेकर 75 वाले क्वेश्चन ये रही वीडियो, आप यहाँ पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी वीडियो चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए। अगर आपकी और कोई क्वेरी है और आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सारे आंसर देंगे और आपकी सारी जिज्ञासा को दूर करेंगे।
बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको डेली ऐसी प्रीवियस के पेपर देते रहेंगे, जिससे आपका वर्ग 3 का पेपर जरूर निकलेगा, पास होंगे आप, गारंटी है। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।